तनवीर एसोसिएट एक बड़ा नाम, मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रेडिबल नाम तनवीर साहब। मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो नाम कमाया है, यकीनन उससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ओवरऑल लैंड मार्केटिंग को ये एजाज़ हासिल है कि आपकी सरपरस्ती में, तनवीर एसोसिएट की सरपरस्ती में यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बिलखुसूस जो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से आपकी सर्विसेज है वो काबिल तकलीद है। आज़ाद कश्मीर के लोग चूँकि ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, 42 लाख की आबादी में आप देखें 22-23 लाख लोग जो है वो ओवरसीज़ हैं। उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे और ओवरऑल रियल एस्टेट के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि ओवरसीज़ हों या पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों, इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हों, या हर वो बंदा जो इस्लामाबाद में अपना कोई एक घर बनाना चाहता है, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि उनको 2-3 चीज़ों की जो है वो पहले उसकी डिगिंग करनी चाहिए। उसके बाद वो अपने लिए प्लॉट या घर या फ्लैट या दुकान खरीदें। सबसे पहले तो वो जो लोकेशन है उसके ऊपर मैं ज़ोर देता हूँ कि लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पे कोई ना कोई एंड यूज़र रहे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले रहे हैं तो किसी ना किसी ने तो उधर जाके रहना है, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आजकल एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर रखी है फैसल हिल्स के हवाले से। आपको पता है कि फैसल हिल्स लोकेशन के एतबार से अगर हम इसके नंबर देखें तो 10 पूरे हैं। हम इसकी जो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी है वो ना सिर्फ आपको पता है, ना सिर्फ मुझे पता है, ना पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में अब वो माशाल्लाह एक एतमाद की अलामत बन चुके हैं। मेरी मुराद सर चौधरी अब्दुल मजीद हैं कि जिन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसको ना सिर्फ डिलीवर किया बल्कि उसको आबाद किया, ना सिर्फ आबाद किया बल्कि उसके बाद आफ्टर सेल जो मेंटेनेंस है उसका ही कोई कंपैरिजन इवन किसी बड़े से बड़े इदारे के साथ भी नहीं है। जो तीसरी अहम चीज़ है एनओसी के हवाले से, ये जो फैसल हिल्स है ये फुली एनओसी अप्रूव्ड कंप्लीशन के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो हम मार्केट में इसकी अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं कि इसके जो लोकेशन है वो बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ, ये जो सामने आपको मार्गला की पहाड़ी नज़र आ रही है, ये वो सिलसिला है जो यहाँ से चलते चलते E7 तक जाता है और फिर आगे मरी से जाके मिलता है। तो ये इस्लामाबाद के साथ बिल्कुल एडजेसेंट है। यहाँ से जो CDA के सेक्टर D12 है वो हार्डली 10 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है। इस्लामाबाद का कोई भी सेक्टर जिसको कोई सेंटर पॉइंट बनाना चाहे 15 से 20 मिनट की दूरी पे है यहाँ से। ऐसा ही सेंटोरस एक आइकॉन है इस्लामाबाद का आज के दिन में, तो वहाँ से भी मैं कल आया हूँ तो मुझे हार्डली 20 मिनट्स लगे हैं फ्राम सेंटोरस टू रीच एयर। तो लोकेशन के एतबार से ये इस्लामाबाद के बिल्कुल अंदर वाकई ये स्कीम है। आगे एक जो सोसाइटी की सोच चल रही है, एक तकरीबन 1000 कनाल का जो है वो यहाँ पे गोल्फ कोर्स और जो कम्युनिटी क्लब है वो बनने जा रहा है। ठीक है। तो एमिनिटीज़ रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे इंजेक्ट हो रही हैं, जबकि जो प्राइसेस हैं वो मैं समझता हूँ कि आज के दिन में बहुत मुनासिब हैं। अगले एक क्वार्टर के अंदर अंदर इस कीमत के ऊपर कोई प्लॉट मिलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई हो रही है, इस तरीके से इस प्रोजेक्ट के आसपास इसकी विसिनिटी में जो प्राइसेस हैं उनको जब मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये 60 लाख वाला प्लॉट है, इसको करोड़ पे जाते हुए आप भी देखेंगे कि कोई टाइम नहीं लगेगा। तो अब लोगों को एक अवेयरनेस भी हो रही है, लोग आके सरप्राइज हो रहे हैं कि इस्लामाबाद के इतना करीब इतनी खूबसूरत जो स्कीम है वो एग्जिस्ट करती है और लोग यहाँ पे धड़ा आके बुकिंग कर रहे हैं। आप भी आज आपने ऑफिस में माहौल देखा है। तो मेरी आपके तवज्जो से आपके जो कश्मीर के लोग हैं, मीरपुर के लोग हैं, जितने ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले, KP में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि वो डेफिनेटली एक दफ़ा इस फैसल हिल्स स्कीम का विज़िट कर लें। उसके बाद उनका दिल मानेगा तो इन्वेस्टमेंट वो खुद ही कर लेंगे। हमारी अवेयरनेस जो है वो ये है कि एक दफ़ा फैसल हिल्स लोगों को हम दिखाएँ, तो उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं और इसमें आपका भी बहुत रोल है। मैं उसके लिए भी आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेन सेक्टर्स में पानी का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, ऐसे ही पानी ख़त्म हो रहा है और CDA की सप्लाई तो आपको फिर पता ही है। तो ये फैसल हिल्स की एक खसूसियत, इम्तियाजी खसूसियत ये भी है कि यहाँ अंडरग्राउंड पानी जो है ये बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, इसके बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं। यहाँ पे 70 से 80 फुट की बोरिंग होती है, बेताशा लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, कभी भी वो बैठती नहीं है। हमने अभी तक कोई 60 से 70 घर हमने यहाँ बनाए हैं, इतने ही बोर हमने किए हैं। तो जो पानी का वाटर टेबल है, जो लेवल है उसका, वो बहुत ही शानदार है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगेन ये वाइड सोसाइटी है कि जिसमें इतने ज़्यादा पानी के ज़खायर हैं, जो कि हमारा फ्यूचर का बहुत बड़ा मसला है, बल्कि अभी हाल का ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए पानी का।